खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें। श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो, अन्य दल हो, सभी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा ने जगह जगह कार्यालय खोलना शुरू कर दिया है। सिंगोट, पंधाना, गुड़ी, इसके अलावा जो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव हैं वहां तक पे कार्यालय बीजेपी खोल रही है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से लगातार नेता, मंत्री, विधायक, सांसद मुलाकात कर रहे हैं। इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी इन दिनों खंडवा दौरे पर हैं और कई दिन से खंडवा में डटे हुए हैं। वह पंधाना विधानसभा के सिंगोट मंडल में पहुंचे थे। लोगों के घर घर जाकर, कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर बैठक कर रहे हैं और भाजपा को पिछले रिकॉर्ड से भी ज़्यादा मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयार रहने की बातें वह कह रहे हैं। इस दौरान सिंगोट मंडल के गांव गांधवा में नहर नहीं तो वोट नहीं सैनिकों से भी उनका वास्ता पड़ा और उनका एक तरह से विरोध भी हुआ। इसके अलावा वह कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन भी कर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि चुनाव जिताने के लिए हर नेता इस समय अपने अपने तरीके से भागदौड़ करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें शंकर लालवानी भी हैं। गांधवा में जो पाटीदार लोगों का गांव है, ज़्यादातर वहां पर पाटीदार लोग हैं, वह गांव पाटीदार समाज का मजबूत गांव है। वहां पर शंकर लालवानी पहुंचे थे और उन्हें नहर नहीं तो वोट नहीं के सैनिकों का सामना करना पड़ा। हालांकि ज़्यादातर लोग भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, परंतु नहर को लेकर जो पिछले दिनों से लगातार गांव-गांव आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विपक्ष के लोग हैं, सभी नहर की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें गांव में नहर चाहिए और इसके बिना वह समझौता नहीं करने वाले हैं। नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा लोग बुलंद करते हुए नजर आए। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शंकर लालवानी से यह भी कहा कि वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भाजपा पर पूरा भरोसा है, परंतु उन्हें सरकार से इस बात की नाराजगी है कि जो हारे हुए क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ता है, वहां पर पानी पहले दे दिया और जो भाजपा का गढ़ है वहां पर पानी नहीं दिया गया। इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दी। हालांकि भाजपा के कई कार्यकर्ता यह भी कहते हुए नजर आए कि उन्हें भाजपा पर पूरा विश्वास है और शिवराज सिंह चौहान पर पूरा विश्वास है, क्योंकि वह किसानों के नेता हैं, किसान हितैषी हैं और उनके कर्मों में यह दिखाई भी देता है। उन्हें यह विश्वास है कि वह उनकी मांगों को मानेंगे, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अभी इस दिशा में कुछ खास कदम सरकार उठाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस संबंध में जब हमने पंधाना विधायक राम दांगुड़े से बात की तो उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से इस संबंध में कई बार मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों को और पंधाना क्षेत्र के लोगों को, साथ ही साथ उन क्षेत्र के लोगों को जो नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दिया था कि उन पर विश्वास रखें, वह उनकी मांग ज़रूर मानेंगे और इस विषय पर जो प्रक्रिया है वह भी जल्द शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, ऐसे में अब सभी लोग चुनावी मूड में आ गए हैं। उन्होंने यह कहा कि जनता को उन पर विश्वास है और वह उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे, परंतु नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा देने वाले लोगों की नाराज़गी का सामना इंदौर सांसद शंकर लालवानी को ज़रूर करना पड़ा। कुल मिलाकर इस समय पंधाना में नहर वाला जो मुद्दा है वह गरमाया हुआ है और उसको लेकर विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। लेकिन पंधाना अगर विधानसभा की बात करें तो यह बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ पर लोग भाजपा को पसंद करते हैं, शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं। अगर ज़मीन पे जाते हैं तो शिवराज के प्रति लोगों का विश्वास नज़र आता है, परंतु इस विषय को लेकर कुछ लोगों की नाराज़गी ज़रूर है। लेकिन भाजपा के स्थानीय नेता हों, शंकर लालवानी ने भी सभी को आश्वासन दिया कि भाई इस विषय पर सरकार से बात करेंगे और जल्द से जल्द लोगों की नाराज़गी दूर करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर इस समय भाजपा के नेताओं को पंधाना के इस वाले विषय पर कई जगह नाराज़गी देखने को मिल रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं के आश्वासन के बाद
कई जगह लोग मान रहे हैं, कई जगह लोग नहीं मान रहे हैं। वीडियो पकड़ी झूठ मत बोलो आप झूठ मत बोलो। आपने यही बोला कि मेरे गांव में ना रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपने बोला ये चीज, अब हम क्या हर चीज का सबूत लेके थोड़ी घूमेंगे शेखर भैया। नहर चाहिए हमको नहरी चाहिए और सर 50 साल से बीजेपी में जुड़े हैं हम। हाथ जोड़ी ना, अपना गाँव में कोई आया हम कुछ नहीं करेंगे। शांति रखो, आप जब तक नहर नहीं देंगे ना, जब तक काम नहीं। 6 गोली चलाओगे, 6 गोली चलाओगे, आप थोड़ी चलाओगे। आप कार्यकर्ता है, मेरी बात सुनो। ये इनके दादाजी से मंडल अध्यक्ष का नाम चलता है सिंगोट में नाथुराम, इनके दादाजी है। तो क्या है, कांग्रेसी है? लोग बोलते हैं कि कांग्रेसी बोलते ही है। अरे बात 2001 के बाद आज तक ये गांव एक क्षेत्र पानी के 4 साल हो गए आज तक उसमें से पानी नहीं निकला है। क्या उसके पैसे कहाँ गए सर? पानी के लिए मर रहे हैं तो 4 साल 5 साल हो गए। भैया हमको भी चाहिए, हमको तो ये बात चाहिए कि हमको नर्मदा जी को पानी चाहिए। हमारा शेखर भाई 5 साल टंकी को बनना का ये चीज देखनी चाहिए। 5 साल टंकी को बनना का अभी तक भैया हमारा आपण हात जोडून पूरा पानी जाता है, हमारे खेतों का पानी जाता है। और जो जिन लोगों ने तकलीफें दूर नहीं होती भैया, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। पदाधिकारी का मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, मंडल अध्यक्ष के हिसाब से विधायक जी को भी दिया है। विधायक जी ने भी 2-3 बार बात रखी है कि भाई साहब भी थे कई बार ज्ञापन देने में।